तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पहले कर रहे हैं। तो आपके पास स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन थी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी थी उसकी, याद है किसी को? dx by u is equals to dy by v equals to del आई by कहाँ w. से थी? उससे पहले हमने एक और इक्वेशन थी हमारी, वो आई कहाँ से थी, क्या जर्नल मीनिंग था उसका? q cross dr is equals to 0. हाँ, ये वाला जो q क्रॉस dr इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो मोशन है ना हमारा वो इरोटेशनल है। इरोटेशनल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, और इरोटेशनल में आपका क्या रहता है कि कर्ल जो है आपका वो 0 हो जाता है। हाँ, कर्ल क्यू, या फिर हम यहाँ से ये लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कर्ल जो बनेगा, सॉरी, डेल क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ये 0 क्यों बनता है एक्चुअली में, जो हमारा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अगर हम लेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे डेल क्रॉस क्यू करूंगी तो यहाँ पे भी डेल क्रॉस डेल फाई करना पड़ेगा, और डेल स्क्वायर फाई, फाई जो तो लेप्लास ऑपरेटर को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए 0 बना है। तो ये कंडीशन लिखूं चाहे मैं ये वाली कंडीशन लिखूं, दोनों ही क्या आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। कहीं पे भी आप कर्ल क्यू 0 लिख रहे हैं या फिर क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई लिख रहे हैं, पोटेंशियल काइंड का फ्लो लिख रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो अगर मैं इरोटेशनल मोशन बोल रही हूँ तो मैं इससे ये भी इंप्लाई कर सकती हूँ क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ठीक है, फाई बीइंग द वेलोसिटी पोटेंशियल। इसको यहाँ पे रख दीजिए, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई है हमारे पास, तो डेल फाई क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0, यही हो गया ना आपके पास। अब बस कुछ नहीं करना आपको, इस इक्वेशन के लिए आपको, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है, इस इक्वेशन के लिए आपको डेल फाई का आंसर चाहिए, डी आर का आंसर चाहिए इन सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपका डेल फाई और डी आर क्या क्या निकलेंगे, तो ये आपका बन चुका है डेल फाई। इस केस के अंदर हमारे पास डेल फाई भी है, डी आर भी है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने का मीनिंग क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आर कैप थीटा कैप जेड कैप, ये मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया। आपको करना था डेल फाई क्रॉस डी आर, तो पहले डेल फाई के रखो कर्ल फाई बाय कर्ल आर, 1 बाय आर कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, और फिर डी आर डी थीटा डी जेड इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है सिर्फ, जैसा हमने उस केस के अंदर किया था। हम लेके आए थे बना के dx बाई यू dy बाई वी dw बाई z, ऐसे ही यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखो जैसे एक मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद करना। आर कैप वाले को अगर हम देखें 1 बाय आर कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा इंटू डी जेड माइनस आर डी थीटा इंटू कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ऐसे प्लस थीटा कैप प्लस जेड कैप इज इक्वल टू 0 आर कैप प्लस 0 थीटा कैप, ये वेक्टर है, प्लस 0 जेड कैप। तो 0 0 से कंपोनेंट कंपेयर हो जाएगा। तो जब मैं इस कंपोनेंट को 0 रखूंगी, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 बाय आर कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा डी जेड माइनस आर डी थीटा कर्ल फाई बाय कर्ल जेड इज इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा आपका कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा डी जेड इज इक्वल टू आर डी थीटा कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। यहाँ से डी जेड के बाय में जेड वाले ले आओ और डी थीटा के बाय में डी थीटा वाले ले जाओ, कुछ ऐसा करो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं डी जेड के बाय में रख दूँ कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ये वाला इधर ले आएंगे, ऐसे डी थीटा के बारे में क्या क्या रह गया, ऊपर रहने दो आर डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या क्या आ गया डी थीटा के बारे में 1 बाय आर कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का कंपैरिजन आ गया हमारे पास, जैसा हमारे पास उसमें था ना डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी और डी जेड बाई डब्ल्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा कंपैरिजन आया, ऐसे मैं तीसरा निकालूंगी तो डी आर के बारे में आएगा कर्ल फाई बाय कर्ल आर, ज्यादा चेंज नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखो उसमें था डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू। इस केस में डी एक्स डी वाई डी जेड किससे चेंज हुए थे, अभी हमने ऊपर डी आर निकाला था, डी आर आर डी थीटा और डी जेड, इसी से तो चेंज हुआ था।
और नीचे u v w किससे चेंज होंगे आपके यहाँ पे, जो हमने ग्रेड फाई निकाला था, ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना निकाला था हमने, कर्ल फाई बाय कर्ल आर इसके बारे में, 1/r कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा इसके बारे में, और कर्ल फाई बाय कर्ल जेड इसके बारे में। इस तरीके से मुझे स्फेरिकल की बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, यहीं से कंपेयर करके बताओ स्फेरिकल में क्या क्या होता है आपका। R theta आर थीटा साई, तो डी आर डी थीटा डी साई तो आएगा। H1 H2 H3 क्या होता है, यहाँ 1 आर और इधर R sin थीटा। आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। और बाय में क्या आएगा, इसमें जो 1/H1 रखते हैं तो 1/H1 तो 1 ही है, 1/H2 1/r हो गया, और 1/H3 अगर हम रखेंगे इसके अंदर तो 1/r साइन थीटा कर्ली फाई बाय कर्ली साइन, निकल गया फाइनल आंसर। कोई देर लगी इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालने में, तो ये निकालनी है आपने सेम मेथड से, इजीली निकल जाएगी। पहले डी आर लिखोगे, फिर डेल फाई लिखोगे, फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके कंपैरिजन करके मुझे तीनों इक्वेशन इक्वालिटी में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, पेपर में भी डिटेल में करना है, हो जाएगा। Yes ma'am. अब आपको इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं हम, कि जो इन्होंने ये निकाला है भाई हमारे पास सेम ही तो आया है, अगर कार्टेशियन का पता है हमें, और फिर हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पे जाए ही क्यों। हम गिवन अगर आर थीटा में मान लो इक्वेशन गिवन, उसको हम एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करके उधर से भी तो निकाल सकते थे स्ट्रीमलाइन। रिलेशन है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कई बार क्या होता है, आपकी इतनी मतलब डिफिकल्ट इक्वेशन दे देता है एक्स वाई जेड में, शायद उसको डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू करने से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही ना कर पाओ, दो का कंपैरिजन करो तो वहां पे इंटीग्रेट करने पे आपका हो ही ना पाए अलग अलग, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन में क्या होता है, अगर हम उनको स्पेरिकल में कन्वर्ट कर लें या सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लें तो ईजी बन जाता है और सिलेंड्रिकल में अप्लाई हो जाते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मतलब अपने काम को इजीएस्ट कर सकते हैं अगर हमें ऑल्टरनेट वेज पता होंगे। कई बार क्या होता है, एक मेथड से हम आंसर नहीं निकाल पाते तो हम दूसरे मेथड पे स्विच कर सकते हैं, उससे आंसर निकाल सकते हैं ना। तो हम अब यही करने वाले हैं। आपको मैंने एक इक्वेशन दी, देखना कैसी इक्वेशन दी है। आपके लिए होमवर्क है कि इस इक्वेशन को आपको स्ट्रीमलाइन निकाल के देखना है एक बार। इक्वेशन ये है आपके पास, वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा है 5 a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -3/2 इंटू जेड इंटू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। ये आपको 5 दे रखा है। वेयर, अच्छा ये 5 दे रखा, अब ये बताओ ये कितना खतरनाक आपको लग रहा है देखने में, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले आपको कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स निकालना पड़ेगा, यू निकालने के लिए माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू z। x और y भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे क्योंकि टेंजेंट इनवर्स में भी है, इधर भी है। क्या आप इधर स्ट्रीमलाइन निकाल सकते हो इजीली? नहीं निकाल सकते। तो एक काम करते हैं, इसको हम स्फेरिकल पोलर सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्फेरिकल पोलर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो स्फेरिकल का क्या कनेक्शन रहता है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस साई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन साई, और z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ये आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन से रिलेशन रहता है, ठीक है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें, देखो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, एक तो y बाय एक्स चाहिए, तो यहाँ पे y बाय एक्स कितना आ रहा है, y में करोगे इससे कैंसिल, साइन साई बाय कोस साई, टेंजेंट साई, ये तो इजीली निकल गया। z, तो z को हम चेंज करेंगे डायरेक्ट r कोस थीटा में बैठे, ठीक है ना, z तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू और निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई आएगा, वो 1 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर साई जो कॉमन आया, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऑल ओवर आ गया आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बन रहा है आपके पास, आर स्क्वायर। फाई कन्वर्ट हो चुका है ए, आर स्क्वायर की पावर -3/2, जेड है आर कोस थीटा, और टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट साई, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, सिर्फ बचा साई।
क्लियर है ये? Yes, यस। ma'am. चलिए, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करें, देखो फाइव इज इक्वल टू ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आर की -3, तो मैं इसको बाय में ले जा सकती हूँ, आर क्यूब ऊपर आर कोस थीटा इंटू साई, तो ये बन गया ए बाय आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू साई। ये छोटा सा फाइव बन गया अब हमारा। अब हमारे लिए इजी भी, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करूँ तो एक ही आर का फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करूँ तो एक ही है, साई के विद रिस्पेक्ट करूँ तो भी इजी हो जाएगा, है ना। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकाले, हमारे पास थी क्या, थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन डी आर बाय डी फाइव बाय कर्ल आर, आर डी थीटा बाय 1/r कर्ल फाइव बाय कर्ल थीटा, आर साइन थीटा डी साई बाय 1/r साइन थीटा कर्ल फाइव बाय कर्ल साई, ये था। तो इनको सब्स्टिट्यूट करें अगर हम यहाँ पे, डी आर के बारे में क्या आ रहा है, कर्ल फाइव बाय कर्ल आर करो अगर आप, तो साई तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा भी एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा देखो -2 ऊपर आएगा तो -2a बाय आर क्यूब, ये बन गया। और इधर हो गया आर डी थीटा बाय 1/r, कर ली फाइव बाय कर ली थीटा करोगे अगर आप, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे कोस थीटा का होगा सिर्फ, बाकी सारा एज इट इज, तो 1/r स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन थीटा बन जाएगा इंटू साई, और विद रिस्पेक्ट टू साई करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे a बाय आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है हमें। अगर मैं फर्स्ट टू को यहाँ पे सॉल्व करूँ, फर्स्ट टू को, तो क्या बन रहा है ये डी आर बाय में, देखो फर्स्ट टू को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आर क्यूब यहाँ पे भी, आर क्यूब यहाँ पे भी, ये तो मैंने कर दिया कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, साई से साई कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो डी आर के बाय में तो आपका बचा है एक इस, ये वाला आर मैं नीचे लेके आ रही हूँ डी आर के बाय में, क्योंकि आर आर वाले इकट्ठे करने, और डी थीटा के बारे में क्या क्या बचा आपके पास, डी थीटा के बारे में कोस थीटा को इधर ले आओ, बाय में आ जाएगा, और जो टू बैठा है इसको इधर ही चाहे रहने दो चाहे उधर ले आओ, तो हमारे पास ये बचा फाइनली, इस टू को आप यहाँ ले आओ चाहे, तो ये बन गया, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, ये बन गया लॉग आर, और इधर क्या बन गया, ये देखो ये क्या है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को ऊपर जाएगा कोट थीटा हाँ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 log ऑफ साइन थीटा इंटीग्रेशन आया प्लस log के, तो फाइनल आंसर आपके पास फर्स्ट इक्वेशन 2 से जो आया है वो आया है। log को इकट्ठा करो, इधर log तो स्क्वायर में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू के, तो r इज इक्वल टू के इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पहला रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वाला भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लो, क्योंकि उससे कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर स्क्वायर, मतलब ये भी सॉल्व हो सकता है इजीली। आपने देखा कार्टेशियन में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसमें इजीली सॉल्व हो गया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है ये वाला, शो दैट इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ इरोटेशनल फ्लूइड मोशन इज फाई इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर साई कोस थीटा, जो हमने बनाया था वही आपको शो करना था, आर इज इक्वल टू के साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा निकल गया। तो एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये देखो जो हमने इनिशियल एक्स वाई जेड में लिया था वो, और कहा है लास्ट में प्रूव करो, मतलब इसको और चेंज करो, अभी अभी जो आपका आया ये तो आर थीटा में आया ना, आपकी इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में थी, तो इसको वापस एक्स वाई जेड में लेके जाओ ताकि हमारा काम पूरा। कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस साई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन साई, और z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे इन दोनों का स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आएगी, कैसे, दोनों की स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो आर स्क्वायर भी हो साथ में, तो ऐसे करते हैं आर स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आर क्यूब बन जाएगा या आर स्क्वायर बन जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि हमने पीछे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट, आर क्यूब की वैल्यू होगी इसकी पावर 3, तो 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया इस साइड, और इस साइड क्या आ चुका है आपके पास के इंटू, ये किसका आंसर आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो ये आपको दे रखा था। इस क्वेश्चन को अपना दोबारा से आज देखना क्या किया हमने। सिलेंड्रिकल वाला हमने काम किया, एक और क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल पे अगला, वो ट्राई करना है आपको। तो अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि आप शो करो वेलोसिटी इज ऑफ पोटेंशियल काइंड, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें दिखाना है q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। तो हम वो ना दिखा के हम क्या करेंगे, कर्ल q इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, मैंने आपको अभी बताया सुबह सुबह ही। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है एक बार, 2mr-3 cos थीटा mr-3 sin थीटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पहले तो यही शो करना है कि कर्ल q 0 है, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑफ पोटेंशियल काइंड है। फिर आपको वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ट्राई करोगे तो हो सकता है आराम से। ठीक है, कल हम वोर्टिसिटी सर्कुलेशन, जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है वो, और आई थिंक पीछे एक थ्योरम हमने स्किप की थी, उसको और करेंगे। एक थ्योरम का प्रूफ रहता है ना।